सो गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ब्रेक थ्रू पर्सनालिटी के इस अगले वीडियो में आप सभी का स्वागत है और इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे किसी को भी आप इन्फ्लुएंस कर सकें। देखिए, कम्युनिकेशन का एक बहुत ही बड़ा मकसद है अगले आदमी को इन्फ्लुएंस करना। एम आई राइट और रॉन्ग? अगर आप बात कर रहे हैं किसी सरकारी कर्मचारी से और आप अपना काम निकलवाना चाह रहे हैं तो आपको उसे इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा ताकि वो आपका समय पे काम कर सके। अगर आप कहीं पे सेल्स कर रहे हैं तो आपको अपने कस्टमर को इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा। अगर आप कस्टमर हैं तो सेल्समैन को इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा ताकि आपको राइट डिस्काउंट मिल सके, ताकि आपको राइट तरह की सर्विस मिल सके। सो दोस्तों, कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा रूल है एंड वो है लॉ ऑफ इन्फ्लुएंस। व्हाट इज लॉ ऑफ इन्फ्लुएंस? लॉ ऑफ इन्फ्लुएंस कहता है कि आप चाहें जिसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं अगर आप सही तरीके का कॉन्वर्सेशन और कम्युनिकेशन इस्तेमाल करें तो। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मान लीजिए आपके बर्थडे पे कोई आया और वो आपके लिए 200 रुपए का एक गिफ्ट लेके आया और बाद में उसका बर्थडे है और उसने आपको बुलाया। क्या आप खाली हाथ जाएंगे? नो। आप क्या करेंगे? आप उसके लिए 200 की जगह शायद 400 का या 300 का या 250 का गिफ्ट लेके जाएंगे और कम से कम गिफ्ट तो लेके जाएंगे। अगर आपके पास पैसे कम हुए तो 100 रुपए का ही सही, लेकिन आप गिफ्ट लेके जाएंगे। एम आई राइट? आप शायद पहले जाते या ना जाते, लेकिन इस इंसान ने एक गिफ्ट देके आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन बना दिया। आपके जहन में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक छोटा सा प्रेशर बना दिया कि नेक्स्ट टाइम जब आप उसके बर्थडे पे या उसके बच्चे के बर्थडे पे या उसकी शादी में जाओ तो गिफ्ट लेके जाओ। इसका मतलब है कम्युनिकेशन में आप सिखाते हैं दूसरे को कि दूसरा कैसे बिहेव करे। तो अगर मैं चाहता हूं कि दूसरा मेरे साथ बहुत प्रोफेशनली बिहेव करे तो मुझे बिल्कुल सूट वूट में उसके पास जाना पड़ेगा। एंड बाय दैट वे आई एम इन्फ्लुएंसिंग हिम कि बॉस आई एम वेरी प्रोफेशनल। अगर मुझे उसको प्रॉपर इन्फ्लुएंस करना है, मुझे टाइम पे जाना पड़ेगा। मुझे अगर इन्फ्लुएंस करना है तो मुझे उन शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा जो उसे बहुत अच्छे लगते हैं। अब आप कहेंगे सर, उसे जो शब्द अच्छे लगते हैं वो हमें कैसे पता चलेगा? बहुत सिंपल है। आप जाइए, उसके साथ बैठिए और उससे 2 बातें कीजिए अपने बिजनेस के बारे में, और जो शब्द वो सबसे ज्यादा रिपीट करता है इसका मतलब वो शब्द उसके लिए बहुत ही ज्यादा महत्व के हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कपिल शर्मा अगर बात करता है कि बाबा जी का ठुल्लू, सो बातों बातों में अगर मैं उससे मजाक कर रहा हूं तो आई कैन ऑल्सो से बाबा जी का ठुल्लू। नाउ यू विल से, और राइट, इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि इंस्टेंट रेपो बनेगा मेरा और कपिल शर्मा का। मैंने कपिल शर्मा को इन्फ्लुएंस किया है इनडायरेक्टली, सबकॉन्शियसली, साइकोलॉजिकली। ये बताया है उसे साइकोलॉजिकली कि भाई मैं तेरे जैसी ही बात करता हूं। तो कपिल शर्मा के माइंड को लगेगा कि आई एम हिज फैन, आई एम हिज फ्रेंड, आई एम हिज वेल विशर। दोस्तों, साइकोलॉजी बहुत बड़ी गेम है। साइकोलॉजी को समझ गए तो किसी भी इंसान को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे। मैं आपको एक छोटा उदाहरण और देता हूं। मान लीजिए कोई आदमी खड़ा है, ओके, काफी देर से खड़ा है और एक कुर्सी खाली है और 5-10 आदमी और भी खड़े हैं। आप उस आदमी को जाके बोलिए, अरे भैया बैठ जाओ, खड़े क्यों? वो कहेगा नहीं 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 नहीं, मैं ठीक हूं। ऑलराइट? और आप दूसरा काम कीजिए, और भैया कैसे चल रहा है, उनसे बात करते करते आप बैठ जाइए। अगर दूसरी चेयर खाली रही तो थोड़ी सी देर में वो आदमी भी आके बैठ जाएगा। दोस्तों, इंसान जो आप बोलते हो वो नहीं सुन रहा है, इंसान जो आप करते हो वो ज्यादा देख रहा है, समझ रहा है और सुन रहा है। इज दैट क्लियर? ऑलराइट, इसका एक छोटा सा उदाहरण करते हैं। ओके, चलिए साथ में प्रैक्टिस करते हैं। जो मैं आपको कहूं वो आपको करना है। ऑलराइट, एंड मैं आपको कहता हूं दोनों हाथ ऐसे झटकिए। ऑलराइट, झटक लीजिए। कमान 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 कमान। ओके, हाथों को गाल पे रखिए। गाल 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 पे रखा। ओके, सर पे रखिए, सर पे रखिए, सर पे रखिए। आंखों पे रखिए, आंखों पे रखिए। कानों पे रखिए। ऑलराइट, नाक पे रखिए हाथों को। ओके, चिन पे लेके जाइए, गाल पे, फोरहेड पे। ओके, कान पे कान पे कान पे। ओके, आंखों पे, चिन पे, गले पे लेके गए आप अपने हाथों को। ऑलराइट, अब अपने कानों पे लेके जाइए, कान पे लेके गए, और अब अपनी चिन पे लेके जाइए। जब हम ये लाइव वर्कशॉप में करते हैं कई लोगों के साथ तो 95% लोगों का हाथ होता है माथे पे, जबकि मैंने बोला क्या? चिन पे। दोस्तों, जो मैं बोल रहा हूं वो आप नहीं सुन रहे हैं, जो मैं कर रहा हूं वो आप समझ रहे हैं, देख रहे हैं, कर रहे हैं और सुन रहे हैं। That's the beauty. So कम्युनिकेशन का ये बहुत बड़ा रूल है कि एक्शन स्पीक लाउडर देन द वर्ड्स। ऐसे ही चित्र, यानी a painting can speak 1,000 words। एक पेंटिंग उतना बात कर सकती है जितना 1000 वर्ड्स भी बात नहीं कर सकते। इसीलिए कम्युनिकेशन में इन्फ्लुएंस का ये नियम है कि आप वो करें जो कि आप चाहते हैं दूसरा इंसान करे।
जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जब हम किसी को सेल्स करते हैं, मान लीजिए हम किसी कस्टमर के पास गए और सेल्स करने के लिए कहा, हम उसके साथ शब्दों का प्रयोग करते हैं कि सर इस प्रोडक्ट का प्राइस है सिर्फ 2000 रुपए, और सर इसके साथ ये फ्री मिलेगा, ये फ्री मिलेगा, ये फ्री मिलेगा। जब हम ये बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली पर्सन को सिर्फ शब्द से कितनी भी बड़ी प्राइस हो, वो एक बार तो उसका माइंड कहेगा सिर्फ 100 रुपए, और वो माइंड में 1000 बार उसको रिपीट करता है। एंड आई एम टेलिंग यू, एवरेज 10 to 15% सेल हमेशा इजाफा होता है इसके कारण। ये साइकोलॉजिकल है, क्योंकि साइकोलॉजिकली हम उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। आप जानते हैं कि वर्ल्ड में कोई चीज फ्री नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप देखते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं हेलो ये फ्री सेमिनार है, ये फ्री प्रोग्राम है, ये फ्री है, इसके साथ ये फ्री है, इस शर्ट के साथ 4 शर्ट और फ्री है। और दुनिया उस फ्री शब्द में इतना लिप्त हो जाती है, इन्फ्लुएंस हो जाती है कि उसके कारण बहुत सारी शॉपिंग कर लेती है दोस्तों, बहुत सारी शॉपिंग कर लेती है। सेल शब्द, सेल लगा हुआ है, सेल लगते ही लोग टूट पड़ते हैं, क्योंकि ये तरीके हैं साइकोलॉजिकली एक कस्टमर को इन्फ्लुएंस करने के, ताकि कस्टमर डिसीजन ले सके। दोस्तों ये बहुत बड़ी कला है, इसको समझना पड़ेगा। राइट, जब हम स्पीच देते हैं और कई बार हमें लोगों को ट्रेन करना पड़ता है कि हर इस बात पे आप ताली बजा सकते हैं, या हमें लोगों को ट्रेन करना पड़ता है इस पर्टिकुलर तरीके से आप बोल सकते हैं। हमें लोगों को ट्रेन करना पड़ता है कि 3 घंटे की स्पीच में कम से कम 30 बार 40 बार वो मुझसे अग्री करें किसी न किसी बात को लेके, कैसे न कैसे। वो जितना ज़्यादा मुझसे अग्री करेंगे उतना ही ज़्यादा उनके चांसेस होते हैं मुझसे परचेज करने के। तो मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जैसे अगर मैं किसी कस्टमर से मिलता हूं तो मैं उसे कभी नहीं कहता कि उसे बाय करना है। मैं सबसे पहले उसे पूछता हूं कि सर आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम होगी, आपके कस्टमर इशू हो सकते हैं, आपके ये इशू हो सकते हैं, सिस्टम के इशू हो सकते हैं, और आपको नहीं भी है तो हजारों लोगों को ये इशू होते हैं। सही कह रहा हूं ना? वो हमेशा कहता है यस सर, ऑलराइट। सो मेरा काम पहले है उससे कई सारी बार उसको मुझसे अग्री करवाना, और अगर वो 10 बार 5 बार 2 बार 15 बार 25 बार मुझसे अग्री होता है तो दोस्तों वो काफी हद तक मुझसे परचेजिंग करेगा, काफी हद तक वो मुझसे जो ऑफर में दूंगा उसे लेगा। इट इज इंपॉर्टेंट, आई एम इन्फ्लुएंसिंग हिम। सो आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग इज वेरी सटल। आपने किसी को बुक गिफ्ट दी, वो आपको बुक गिफ्ट देगा। अगर आपने किसी को तारीफ की, वो आपको वापस तारीफ करेगा। अगर आपने पहले जाके किसी की मदद की तो वो आपको हमेशा मदद करेगा। अगर आप मार्केट में कहीं जा रहे हैं और कोई आदमी बहुत अच्छी लोकेशन पे जाइए उसके पास और बोलिए आपका कैमरा दीजिए, मैं आपकी अच्छी सी फोटो लेता हूं वो आदमी कहेगा ओह वाह वंडरफुल, थैंक यू सो मच, और आप उसका कैमरा लेंगे और उसकी फोटो लेंगे। एंड उसके बाद आप कह सकते हैं सर अभी आप मेरा कैमरा लीजिए और मेरी भी फोटो ले लीजिए ना। वो आपको कभी मना नहीं करेगा, क्योंकि अब आपने उसको साइकोलॉजिकली इन्फ्लुएंस कर लिया है। आप उसके पास गए और आपने उसको कहा कि सर क्या मैं आपकी फोटो ले लूं, और उसने फोटो ली, और उसने आपसे फोटो लेने को कहा, आपने 2 फोटो ली। अब आपने उसके हाथ में कैमरा दे दिया है, आप उससे 10 फोटो 20 फोटो का भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और वो करेगा ये, क्योंकि आपने उसको साइकोलॉजिकली इन्फ्लुएंस कर दिया है। सो दोस्तों इन्फ्लुएंस का नियम है पहले आप दूसरों के लिए करें। इन्फ्लुएंस का नियम है आप दूसरों के लिए वो करें जो कि दूसरे चाहते हैं कि आप करें। एक बार कीजिए, दूसरी बार कीजिए, और उसके बाद जिंदगी भर देखना वो इंसान आपके लिए वो सब करने को तैयार होगा जो आप चाहते हैं, और इसी को कहते हैं इन्फ्लुएंस। So create incredible influence in your communication, through your words, through your actions. Okay? आपको एक और उदाहरण देता हूं, मेरे साथ साथ बोलिए सिल्क 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 सिल्क, बोलते जाइए सिल्क 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 सिल्क। आप बोलते जाइए और मैं आपको अंत में एक सवाल पूछूंगा, बिना सोचे समझे उसका तुरंत आपको जवाब देना है। सिल्क 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 सिल्क, अंग्रेजी में होगा सवाल, जाते जाइए बोलते जाइए सिल्क 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 सिल्क। व्हाट डज काउ ड्रिंक? 90% लोग इस पर्टिकुलर सवाल का जवाब देते हैं मिल्क। लेकिन दोस्तों इसका जवाब मिल्क नहीं है, इसका जवाब है वाटर। गाय पानी पीती है, दूध देती है। हाँ, गाय का बछड़ा जो है वो जरूर दूध पीता है, लेकिन हमने ये नहीं कहा कि बछड़ा क्या पीता है, हमने कहा गाय क्या पीती है, और गाय सिर्फ पानी पीती है। गाय चाय नहीं पी रही, गाय खुद दूध नहीं पी रही, गाय और कुछ नहीं पी रही, अमृत नहीं पी रही, जूस नहीं पी रही, गाय क्या पी रही है? पानी। एम आई राइट रॉन्ग? लेकिन फिर भी कई लोगों ने आंसर क्या दिया? मिल्क। आप ट्राई कर लीजिए इसको जाके किसी के साथ। अगर आपके पास 20 लोग बैठे हैं तो 20 में से 18 बोलेंगे मिल्क। क्यों? क्योंकि उनकी जुबान अभी ट्रेंड हो गई है सिल्क 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 बोलने के लिए, तो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स निकलेगा मिल्क।
दोस्तों इसी को कहते हैं इन्फ्लुएंस। मैंने ऑटोमेटिकली आपको इन्फ्लुएंस किया मिल्क कहने के लिए, जबकि आप कहना चाहते थे वाटर। आप जानते हैं कि इट इज वाटर, द राइट आंसर इज वाटर। आप जानते हैं कि क्या मुझे बोलना है, लेकिन उसके बावजूद भी गलती कर जाते हैं। इसी को बोलते हैं कम्युनिकेशन में इन्फ्लुएंस का नियम। इन्फ्लुएंस करना सीखिए, साइकोलॉजिकली इन्फ्लुएंस करना सीखिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इन्फ्लुएंस करके कुछ गलत काम करवाएं। इस इन्फ्लुएंस को राइट काम के लिए यूज कीजिए। सभी स्पिरिचुअल लीडर्स ने इस चीज में मास्टरी की है, सभी कॉर्पोरेट लीडर्स ने इसमें मास्टरी की है, सभी बॉलीवुड बादशाहों ने इसमें मास्टरी की है, जितने भी टॉप पॉलिटिशियंस हैं उसने इसमें मास्टरी की है। इसीलिए हजारों लोग उनकी एक एक बात पे वो करने को तैयार हो जाते हैं जो कि वो करना या करवाना चाहते हैं। ओके, इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अपनी इन्फ्लुएंस को बढ़ाइए, इसके लिए जो जो कर सकते हैं वो करिए, इससे बहुत काम होगा। ओके, थैंक यू एंड विश यू द सेम।